स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इमोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, रात के 8 बज चुके हैं और आपकी सीरीज चल रही है फर्श से अर्श तक। और इस सीरीज़ में आपको मैंने परसेंटेज पूरा कंप्लीट करा दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस की आज सेकंड क्लास है। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं स्टूडेंट्स, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो क्लासेस देख लें। स्टूडेंट्स, आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, ALP, ग्रुप डी, NTPC, SSC GD 2024 का एग्ज़ाम देना है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम आपको देना है। और बहुत सारे एग्ज़ाम जहां मैथ पूछी जाती है उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आप अच्छा सीख कर जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठा करें और सारे सवालों को नोट डाउन अपनी कॉपी पे किया करें, जिससे कि आपकी मैथ बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, करते हैं क्लास की शुरुआत। और शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना था? ठीक है, पहले क्या है, पहले उसने सोचा कि हम 20% के लाभ पर बेचेंगे। ठीक है, SP1 20% का लाभ, 20% का अगर आप लाभ कमा रहे हो तो अब ये बताओ, ये तो आपका प्रॉफिट है, तो आपका SP क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा 120%। ठीक, फिर कह रहा है लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी ये है कि उसने क्या किया है कि 20% हानि पर, लॉस पे बेच दिया है। उसने जो सेल किया है वो 20% के लॉस पे, यानी कि जो SP2 है अगर मैं कहूँ तो ये कितने पे बेचा है? 80% पे। ठीक है, और यही 80% आपका जो क्या है वो 480 रुपये में बेचा है वो वस्तु को। यही तो बात कह रहा है आपका सवाल। बिल्कुल सर। तो अब आपको क्या है, अगर 20% आपको लाभ कमाना है तो आप किस पर बेचेंगे? 120% पे। तो 120% आप निकाल लो भाई साहब। अगर 120% आप भाई साहब निकालना चाह रहे हैं तो जो क्या है, ये आपका रुपया है और जितना परसेंट दिया हो उससे कर दो भाग, और जिसे निकालना हो उससे कर दो आप गुणा। आपका आंसर मुस्कुरा देगा। मैंने कहा काट लेते हैं, 0 से 0 काट गया, 8 से इसे कैंसिल करेंगे, 8 छंग 48 और 12 छंग 72, यानी कि 720 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा? 720 आपका आंसर राइट आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कितना बेहतरीन सवाल है। वो 20% लाभ कमाना चाहता है तो वो 120% पे बेचेगा ना बेचेगा? क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य आप 100% ही मानते हैं। ये आपको पहले ही क्लास में मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है सर, लेकिन रियलिटी क्या है, वास्तविकता तो यह है कि वो 20% हानि पर बेचा है, यानी उसने 80% पे बेचा है। और जब 80% पे उसने बेचा है ना स्टूडेंट्स, तो वो कितने का बेचा है? 480 रुपये का। तो अब हमें लाभ कमाना है तो 120 पर ही बेचेंगे। तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। आप 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 8 से इसे कैंसिल कर दिए 6 बार में, और 6 × 12 कर दोगे 72 हो जाएगा, रियल 0। 720 आपका राइट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूं कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेवल बहुत ही समझ लो बेस्ट लेवल है आपके लिए, क्योंकि अगर पेपर कभी भी टफ बना तो इससे तुम्हारे लिए टफ नहीं बनेगा, क्योंकि ये इतना लेवल अप है अग्निवीर से कि आप समझ ही नहीं पाते हैं। अग्निवीर में तो बहुत ही छोटे छोटे सवाल आते हैं और ये तो बहुत अच्छा लेवल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है भाई, 11% अगर हानि है, लॉस कितना है भाई साहब? 11%। कितना है? 11% आपका लॉस है। और आप कह रहे हो नहीं भाई साहब, हम 11% प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। हमने कहा कमाओ भाई, बिजनेस करो तो कमाओ। तो अब क्या है, आपको अगर क्रय मूल्य आपका 100 मानोगे तो आपका SP क्या हो जाएगा? SP आपका इतना ही परसेंट तो होगा,
हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। और अगर यहाँ एसपी देखोगे, जो लाभ पर कमाओगे, तो एसपी जो होगा वो 111 होगा। क्यों? क्योंकि 11% आप कमाना चाह रहे हो लाभ, तो 111 होगा। ठीक है, अब ये जो है ना 11% लॉस पे, उसको बेचा उसने कितना है, 178 रुपये का बेचा है। ठीक है, तो 89% इज इक्वल टू 178। ये तो बात है, इतने रुपए का बेचा ना। हाँ ठीक है, तो अब आपको निकालना कितना है, 111%। तो 178/8 गुणे, ठीक। तो इससे देखो इसको कितनी बार काट दोगे, 2 बार, क्योंकि देखो 2 से जब गुणा करोगे, 2 9 18, 2 8 16, 1 17, तो ये आंसर आ जाएगा 2 2 2, यानी कि 222 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा जब आप किसी वस्तु को कितने में बेचेंगे, 11% लाभ पर अगर किसी वस्तु को आप बेचना चाहेंगे तो 222 रुपये में आप वस्तु को बेचेंगे। स्टूडेंट्स, क्वालिटी है, कंटेंट है, अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लास्ट तक नहीं रुकेंगे। अगर आप लास्ट तक रुके और कॉपी पे लिख लिया सवालों को, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप अच्छे से अच्छा एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैथ एक बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैथ को पकड़ना सीख गए तो आप बेहतर सीख जाएंगे। तो मैं जो सवालों करवा रहा हूँ, इन सवालों को अगर आप कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, तभी तो आपको बाद में समझ में आएगा कि मैंने किन सवालों में कौन सी अप्रोच ऐसी लगाई जो इतनी आसानी से आंसर आ रहे हैं। तो आप जरूर स्टूडेंट्स कॉपी पर लिखें, क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। आप बहुत ही जल्दी 1000 हो जाएंगे, तो मैं बहुत ही कुछ और बड़ा करने को सोच रहा हूं। आपको रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी। मैंने करंट अफेयर अपलोड किया शुरू में, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस नहीं रहा, इसलिए मैंने उसे भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगर इसमें भी आपका रिस्पांस नहीं रहा तो हो सकता है आने वाले समय में ये भी क्लास ना लूँ। तो आपका रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये क्लास बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है, कम से कम 2 घंटे का समय लगता है, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, इस मेहनत को आप समझें, ठीक है। आइए फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है, उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, 400 की बजाय, ठीक है, आप बेच रहे हो 350 रुपये का, तो क्या हो रहा है कि लॉस इंक्रीमेंट हो जा रहा है, कितना, 5%। अगर 5% आपका लॉस इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ कितने रुपए का फिर लॉस हो रहा है, वही तो आप लिखोगे अंतर, क्या बराबर अंतर। तो 5% इज इक्वल टू 50, ठीक है सर, क्योंकि 50 का आपका लॉस हो रहा है और आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य होता है 100%। बिल्कुल बात सही आपने कही सर। तो जो दिया होता है और जो निकालना होता है, डेली डेली बता रहा हूँ, आंसर 1000 मुस्कुरा रहा है। अगर आप समझदार हैं तो आपको आंसर दिख गया होगा 1000 ऑप्शन में, है ना। तो क्या होगा, 1000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आप बेस्ट सीख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि एम्बोल्डन कोचिंग सेंटर वो कंटेंट दे रहा है जिससे कि आप बेहतर सीख सको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सवालों को नोट डाउन जरूर करते होंगे, और अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो ये फिर आपकी कमी है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपनी मेहनत करें। आइए स्टूडेंट्स, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो देखिएगा कितने परसेंट लाभ होगा अगर आप बेच रहे हैं 5% की हानि पर, ठीक है। देखो 5% की हानि पर बेच रहे तो भाई साहब 95% पर ही तो बेचेंगे। अगर आप लॉस खा रहे हैं कितना, 5%, ठीक है। और इसी का विक्रय मूल्य कितना आपको दे रखा है भाई साहब,
आपको दे रखा है विक्रय मूल्य, कितना दे रखा है 950, 950। तो आप पहले क्रय मूल्य निकाल लो 100%। हमने कहा हाँ, इससे सर क्या होगा, इससे ही तो आपको पता चलेगा। तो गुणेमा 100, तो देख रहे हो 1000 क्या हो गया आपका क्रय मूल्य आ गया। ये आपका सीप पे आ गया, क्या आ गया क्रय मूल्य। अब जब 1000 आपका क्रय मूल्य आ गया है तो आपसे कह रहा है कि अब आप बताइए कि अगर उसे 1040 रुपये बेचने पर मुझे कितने % का लाभ होगा। तो अगर 1000 आपका क्रय मूल्य है और आप बेच रहे हैं 1040 में, तो कितने का प्रॉफिट है, मुस्कुरा के बता दो सर। 40 रुपये का प्रॉफिट है। किस पे प्रॉफिट है 40 रुपये का, 1000 पे। ठीक है, % बनाने के लिए सर 100 से गुणा, तो 1 2 1 2 1 1, तो सर 4% का आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4% आपको मुस्कुरा के लाभ दे देगा। क्यों सर यहाँ पास डायरेक्टली नहीं किए, क्योंकि आप यहाँ पास आप सोचो, आपको क्रय मूल्य जब पता होगा तभी तो आप विक्रय मूल्य पर जाएंगे। आपको पहला विक्रय मूल्य दिया था जो 5% के लॉस पे था, तो हमने 95%, ये भी क्या है, ये बिक्री का % है और ये हमारे रुपये हैं। क्या, ये हमारे रुपये आपको दे रखा, तो हमने % को रुपयों के बराबर कर दिया। अब हमको 100% चाहिए क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। 100% निकालने के लिए जो दिया होता है उससे करेंगे भाग और जिसे निकालना होगा उससे करेंगे गुणा। 95 से इसको 10 बार काट दिया, 950 हो गया, और 100 में 10 की गुणा कर दी, 1000 हो गया। अगर 1000 आपका क्रय मूल्य है और फिर कह रहा है वो अगर इतने रुपये में बेचता, यानी कि 1040 में, तो उसे 40 का लाभ होता है 1000 रुपये पर, यानी 1000 का खरीदा था। % बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 0 ये कट गए, 1 0 ये कट गया, 4% आपका राइट आंसर आ चुका है। राइट, बहुत खूबसूरत आपका सवाल है ये। स्टूडेंट्स आप बेहतर सीख रहे हैं, अगर लास्ट तक बने रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छा सीख कर जाएंगे एम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर से, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए तो आए हैं। हाँ, और आप अगर साथ देंगे ना तो एक दिन बहुत बड़ा हम करेंगे, और आपका साथ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला सवाल है, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, जब वस्तु कई बार बेची जाए, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए तो वहाँ सक्सेसिव केस लगेगा, मतलब मेथड लगेगा। क्या होगा, जब कोई वस्तु एक ही वस्तु है कई बार बेची जा रही है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, सक्सेसिव का केस हम लगा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए सीखते हैं बेहतर। और अगर आप बेहतर सीख रहे हैं तो ज़रूर क्लास को, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे अपनों, सवाल को नोट करना और क्लास को लाइक करना, लास्ट तक बने रहना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए सीखते हैं। यदि x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचता है, y उसी वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचता है, तथा z उसी वस्तु को 25% लाभ पर p को बेचता है। यदि p का भुगतान 2520 रुपये का करता है तो x के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य था। देखो x है एक, वो तुम्हारी x नहीं है, ठीक है। 5% क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, 5% प्रॉफिट है। तो 5% को आप क्या बोल सकते हो, 1/20, ठीक है। आगे क्या है, फिर y को बेचता है, y ने उसी वस्तु को 20% लाभ पर, ठीक है। एक y है जो 20% के लाभ पर, इसमें तो बात है, नो बकवाद है, हाँ ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, 20% के प्रॉफिट पर ये भी बेच रहे हैं, ठीक है।
ये बेचते हैं जेड को। जेड भाई साहब क्या करते हैं, पी को 25% लाभ पर बेच रहे हैं। जेड भाई साहब फिर से सेल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम 25% कमाएंगे। भाई कमा लो, 1/4 इसको कहेंगे, ये भी प्रॉफिट होगा। तो एक वस्तु है और उसी वस्तु को बार बार लाभ पर बेचा जाए। तो मान लिया ये हमारा सीपीए, ये हमारा एसपीए, बात खत्म, पैसा हजम, लगा दो सक्सेसिव जिंदाबाद। 20 से 1 बढ़ा 21, 5 था, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 6 का बिका। 4 था, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 5 का हुआ। अच्छा, इनके आपस में गुणा होती, और ये अगर आमने सामने कुछ कट रहा हो तो आप काट सकते हैं। जैसे कि मेरा मन कर रहा है, कहा है गुस्सा न भैया, लिखे रहा हो, बच्चा लोगों को दिखाई नहीं देगा। 2 से काट लो 3 बार और 2 से काट लो 2 बार, ठीक है। तो 20 दूनी 40 और 21 तियां 63। अब ये भाई साहब फाइनली क्या हुआ कि जेड ने जब पी को बेचा ना तो 63 रेशियो का बेचा। अब 63 रेशियो जो है ना उसकी आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 2520। तो 63 रेशियो, ठीक है, 63 रेशियो बराबर 2520 रुपया, ठीक है। आपको निकालना है इनका भाई साहब का। तो आते हैं मैदान में, 40 रेशियो बराबर बटे में कितना, गुड़े में कितना, ठीक, 3 चौके 12, 4 छम 24, 25, ठीक। 4 बार में ये पूरा कट गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि जो ए का क्रय मूल्य होगा वो 1600 रुपये होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स, 1600 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपने देखा सक्सेसिव केस लगाया, 63 था लास्ट वाला, जेड ने कितने का बेचा, तो जेड ने जब जितने का बेचेगा उतने का तो पी खरीदेगा। बताइए, जितने का हम बेच रहे हैं उतने ही रुपए का तो आप खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो जेड बेचा वही तो पी का खरीदा हुआ रुपये था दाम, मैंने इसको बराबर कर दिया। अब आपको 40% निकालना, 40 रेशियो निकालना, क्यों, क्योंकि ये सीपी है, एक रिस्पेक्ट में हमने सक्सेसिव लगाया है। तो बस फटाक से आपका राइट आंसर 1600। कैसा लगा, बढ़िया लगा, हाँ। कमेंट रुकने नहीं चाहिए और लाइक तो बिल्कुल दबा के करना है, आपका पैसा नहीं कटता है लाइक करने में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे और अच्छा सीख कर जाएंगे, ठीक है, अच्छा सीख कर जाएंगे, लास्ट तक बने रहेंगे और दोस्तों को भी क्लास को मोहब्बत से शेयर भी कर दिया करेंगे, क्योंकि आपकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी। यदि सी ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदी तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए की खरीदी थी। आइए मुस्कुरा के पढ़ते हैं। ए ने बी को भैया सेल कर दिया, ए जो बंदा था वो बी को 20% का लाभ का चूना लगा दिया, कहा चल निकल, मैंने तुझे लगा दिया चूना 20% का। भाई 20% को आप 1/5 लिख सकते हो, अच्छी बात है। फिर क्या किया, बी कहीं अच्छा बाबूजी तो हमरे चूना लगाया, हम कहा हम हूँ देखे था ना, हमारी आदमी हम कहा अच्छी लगी ना। तो जब अच्छी ना लगी तो क्या करें भाई साहब, इन्होंने 10% हानि पर सी को बेच दिया। बी का भाई साहब हुए, भाई साहब कहने अरे यार अच्छी चीज़ ना है, हटाओ कहा जाती, अत्ता पैसा है का हुई है, हानि बेच दी सी को। और भाई साहब हुआ क्या, तो जो है सी ने वह घड़ी 216 रुपये की खरीदी, बस बात खत्म। तो यहाँ सीपी, यहाँ एसपी सक्सेसिव जिंदाबाद, यहाँ प्रॉफिट पे था और यहाँ भैया लॉस पे था। 5 का खरीदा था, 6 का निपटा दिया, 10 का खरीदा था, 9 का बेच दिया। कुछ कटे तो काट लिया जाता है, 5 25 9 त्रोक 27। अब ये जो 27 है ना, यही तो फाइनली है बी ने जितने को बेचा। तो जो 27 रेशियो का है वही तो आपको डाटा दे रखा है, कितना दिया है 216 का, राइट, 216
16 का, ठीक। तो 216। अब आपको निकालना क्या है इनका भाई साहब का। तो देखो 25 रेशियो बराबर 216 बटे 27 गुणे 25। तो 7 के पहाड़ में 6 कब आएगा? 7 8 56 और 8 दूनी 16 5 21, ठीक। 8 बार और 25 8 200। कितने का बचा? 200 का। कितने का? 200 का। आई होप आप समझ रहे होंगे। हमने क्या किया, देखो 5 से 6 में बेच दिया, 10 से 9 में बेच दिया, 2 से काट लिया, ये 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, ये 25 हो गया, ये 27 होगा। फाइनली क्या हुआ कि बी ने जो बेचा था वो 27 रेशियो का, 27 रेशियो का जो बेचेगा वही तो सी खरीदेगा। तो सी ने 216 रुपये का खरीद लिया। और हमें निकालना है किसका? ए का क्रय मूल्य। तो 25 रेशियो 27 गुणे में 25, 27 से 8 बार कट गया, ये 25 से गुणा हो गया, 200 आंसर हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करा करें और अपने सवाल जो भी फंस रहे हों, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसमें से, तो आप बिल्कुल कमेंट किया करें। क्लास में सबसे पहला आपका डाउट का सवाल होगा। आप इस बात को समझें, ये इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपकी है और ये इसको आपको ही क्या करना है? ग्रो कराना है। क्योंकि हम तो एक केवल फैसिलिटी हैं, ठीक है, आपको फैसिलिटी दे रहे हैं फैसिलिटर के तौर पर, लेकिन जो भी हैं वो आप ही में एक संसाधन हूँ। तो एक संसाधन का काम यही होता है कि अपना काम करना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। क्लास को शेयर करिए, दबा के लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से क्लास में लाइए। रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। अगला सवाल भाई क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि ए ने एक घड़ी को बेच दिया। अच्छा चलो देखो, ए ने एक घड़ी बी को, ये तो वही सवाल हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक, देखो क्या कह रहा है, कुछ ऐसा कहा जा रहा है सवालों में कि एक 20% बेचने पर उसे 20% हानि की तुलना में 60 रुपये अधिक। कोई बात नहीं, पहले 20% प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट दिखा, फिर 20% लॉस देखो। देखा सर, इनके बीच का अंतर क्या होगा? अंतर इनका 40 होगा। सर कैसे होगा? हमने कहा ऐसे, ये 20 आपका पॉजिटिव, ठीक। अंतर का मतलब घटाना, और ऑलरेडी तुम घाटे में चल रहे हो 20% के, समझो। तो क्या हुई है, ये जो 20 है ये तो है ही है, और ये माइनस माइनस प्लस बना लेगा, ये भी 20 हो गया। तो ये जो 20 20 40 बनेगा, यही तो 40% जो आपका है, यही कितने रुपये अधिक बना रहा है? 60 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 60 बटे 40 गुणे 100, 20 तिहाई 40, 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40, और इसको 50 बार काट देंगे और 150 आपका राइट आंसर मुस्कुरा देगा। कितना? 150 आपका राइट आंसर मुस्कुरा देगा। और आप अच्छे से सवालों को देख पा रहे होंगे, है ना। स्टूडेंट्स आप बेहतर सीख रहे हैं, आप टेंशन ना लें। ये सवाल आपके लिए हैं और आप यहाँ पास पढ़ने के लिए आए हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल घबराए नहीं। ये आपकी क्लास है, आप यहाँ मेहनत से पढ़िए और हम बढ़िया से मेहनत से पढ़ा रहे हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लाइव जोड़ा करें। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कीमत में ₹10 का अंतर है, उस वस्तु की लागत कीमत है। यानी कि 20% लाभ पर फिर 20% लाभ पर विक्रय कीमत में 10% का लाभ है। अच्छा ठीक है, पहले क्या कह रहा है? 25% के लाभ पर है, लाभ पर है। फिर क्या कह रहा है? 20% के लाभ पर है। तो आप ध्यान रखना, लाभ 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 परसेंट और लाभ परसेंट अगर 2% है तो आपस में घट जाएंगे,
हानि परसेंट और हानि परसेंट आपस में घट जाएंगे, लाभ परसेंट और हानि परसेंट अगर अंतर कहेगा तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये अंतर की बात की जा रही, किसकी? अंतर की। ठीक, और अगर हानि परसेंट और लाभ परसेंट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां ये भी लाभ घट जाएगा, 5% का क्या हो जाएगा आपका, और 5% का अंतर है 10 रुपये। तो आपको क्रय मूल्य भैया निकालना है 100%। हाँ साहब जी, तो 10 ऊपर जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा, काट दे, कितना आएगा 200 रुपये आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 रुपये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। स्टूडेंट्स बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, और जो भी यहाँ कंटेंट दिया जा रहा है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्या आपको कुछ कमी लग रही है? अगर कमी लग रही है तो सजेस्ट करें, और अगर अच्छी लग रही है तो बढ़िया क्या है, आग वाला लगा देना है सिंबल कमेंट बॉक्स में, राइट। और अपने दोस्तों को शेयर भी आपको करना है कि चैनल आपका है और आपको ग्रो कराना है, आपको बेस्ट कंटेंट लेना है, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। ठीक है, तो डेली रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपका चैनल, ठीक है, आपका चैनल, हम सब का चैनल, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आने वाले समय में जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग और भी सारी क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। बस आपका साथ चाहिए, बाकी तो सब हम संभाल लेंगे। ठीक।